my dear students, welcome back in second digital classes, and today we are going to discuss about histogram. We were discuss about how to do the pie chart and the bar chart, scatter chart and line chart. इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था और आज हम बात करेंगे हिस्टोग्राम के बारे में कि हिस्टोग्राम चार्ट होता क्या है और हिस्टोग्राम चार्ट हाउ वी कैन मेक इन अ पाई प्लॉट विद द हेल्प ऑफ द Python PyPlot. Okay, PyPlot, you know, it is an interface of Matplotlib, and Matplotlib provide us a facility to make a different types of the graph by using the data. Okay, so today's topic is what is the histogram, and then we are going to come to know about the hist function. So let's move on the topic. Before going to start anything, I am just tell you what is the histogram first. Okay. So histogram is basically used to represent data provided in the form of the some groups. Means they are talking about the groups. I'll tell you about what is the meaning of the group here. It is an accurate method for graphical representations for numerical data distribution. ये numerical data distributions का मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, सपोज करो कि आप अपनी क्लास के अंदर में क्लास 9 to 12 के बीच के सभी बच्चों की हाइट का मेजरमेंट आपने ले लिया, आपने हाइट मेजरमेंट ले लिया 9 से 12 के बीच में, तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब जो हाइट मेजरमेंट लिया इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंट कैटेगरी में डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेंज वैल्यू। मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई 4 फीट से 5 फीट के बीच का, 5 फीट से 6 फीट के बीच का, 6 फीट से 7 फीट के बीच का, या फिर सेंटीमीटर में आपने कोई मेजरमेंट लिया हो या इंच में मेजरमेंट लिया हो, तो आप कह सकते हो 40 इंच से 50 इंच के बीच में, 50 से 60 इंच के बीच में, 60 to 70 इंच के बीच में, ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन को आप कैटेगराइज करोगे रेंज के बेसिस पे। या मान लो मैंने अपने क्लास के अंदर के 40 बच्चों के एज का कैलकुलेशन किया और उसको फिर मैंने ग्रुप वाइज कैटेगराइज कर लिया, ठीक है, या मैं उनके स्कोर को रेंज करके उसको कैटेगराइज कर लेता हूँ। तो ये जो एक पर्टिकुलर वे में इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको एक ग्रुप के फॉर्म में कैटेगराइज करके, और ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशंस करना होता है तो वी आर यूजिंग द हिस्टोग्राम। इन दिस हिस्टोग्राम एक्चुअली व्हाट हैपन, इट इज अ टाइप ऑफ द बार प्लॉट वेयर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द बिन रेंजेस। बिन रेंजेस का मतलब क्या होता है, जो अभी मैं रेंज की बात कर रहा था, दैट रेंज इज नोन एज द बिन हियर, व्हाइल वाई एक्सिस गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके पास 40 बच्चों का ऑब्जर्वेशन है, उनके एज का आपने ऑब्जर्वेशन लिया है और आपने कैटेगराइज शुरू किया कि 10 से 12 साल के बीच में टोटल कितने बच्चे हैं, तो किसी ने कहा कि जी 15 बच्चे हैं हमारे पास। 12 से 14, 12 to 14 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो किसी ने कहा जी 10 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। 14 to 16 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो मान लो आपने कह दिया जी 5 स्टूडेंट्स हैं। 16 to 18 के बीच में कितने हैं, तो आपने कह दिया जी 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 20 20 40 हो गए, ये है ना, इसका टोटल सम क्या आ गया, 40 आ गया। तो ये जो हमने ऑब्जर्वेशन काउंट किया, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा रेंजेस कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड माय रेंजेस एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड रेंजेस। और ये जो बिन्स बनाए जा रहे हैं ये रेंज के बेसिस पे है। मान लो 10 to 12 हो गया, 12 to 14 का रेंज बनेगा, 14 to 16 का रेंज बनेगा, 16 to 18 का रेंज बनेगा। तो टोटल बिन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 बिन्स का ये आपका हिस्टोग्राम तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हिस्टोग्राम इज अ समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा। जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा है, कॉन्टिन्यूअस इसलिए वो कह रहा हूं मैं कि यहां पे आप देख सकते हो इन बिटवीन 2 बार्स देयर इज अ नो गैप, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो इसके लिए एक समराइजेशन टूल है, इट इज सिमिलर टू द वर्टिकल बार ग्राफ। आपको यहां पे दिख रहा है कि ये वर्टिकल बार ग्राफ की तरफ है, जैसे कि दिस इज द बार चार्ट, ये बार ग्राफ है, एंड यू कैन फाइंड आउट कि हाउ द इंफॉर्मेशन आर रिप्रेजेंटेड हियर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द लुक्स लाइक अ बार ग्राफ, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। इन अ बार ग्राफ देयर इज अ गैप, in a bar graph there is a gap, but in histogram there is a no gap, there is no gap in between the two bars. दूसरा चीज, आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि histogram is suitable for the continuous data like weight, height, time and so forth. So for this data you can use the histogram, while bar chart graph is suitable for the categorized data. Means categorized data means Ram, Shyam, Mohan. Okay, suppose you are asking about ki what is the cell amount of the cell figure you are just calculating, and you are going to ask about the month wise ki in which month, and what is the cell figure of in January, what is the cell figure of February, what is the cell figure of March. For this purpose we are using this bar chart.
But if you are going to observe, take the observations कि from this to this period means from first to 10 days, what is the sales frequency, 10 to 20 days, what is the month of मतलब first Jan to 10 Jan, 10 Jan to 20 Jan, like this. This way, if you are going to calculate the some information and you want to represent through the graph, for that purpose we are using the histogram. Okay, and in a histogram, bars are known as bins. Little bit I want to give you this information about the histogram through the website. So मैं आपको एक बार गूगल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि हिस्टोग्राम होता क्या है, हिस्टोग्राम ग्राफ हम बनाते कैसे थे, और आई होप सो यू ऑल आर लर्न अबाउट दिस हिस्टोग्राम इन क्लास 8 मैथ्स और क्लास 7th. आई थिंक देयर इज ऑल्सो इन 8th 9th डेफिनेटली यू विल फाइंड इट. कि अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार 8 और 9th की बुक को देखें और वहाँ से आप हिस्टोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो चलिए हम चलते हैं अपने गूगल पे और यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेरी करता हूँ हिस्टोग्राम. मैंने सिंपली हिस्टोग्राम लिखा है यहाँ पे एंड नाउ लुक एट दिस, इट्स गोइंग टू ओपन अ वेबसाइट. ये यहाँ पे बता रहा है कि इट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, इट इज सिमिलर टू द बार चार्ट. तो चलो मैं इस साइट को ओपन कर लेता हूँ. यू मे ओपन एनी वेबसाइट, लेकिन मैं यहीं से आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि दिस साइट्स आई हैव ऑब्जर्व दैट कि दिस साइट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर वे. इट इज सिमिलर टू द बार चार्ट बट हिस्टोग्राम ग्रुप्स नंबर इन टू रेंजेस. द हाइट ऑफ ईच बार शोज हाउ मेनी फॉल इन इट टू रेंज एंड यू मे डिसाइड द रेंज टू यूज. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है हिस्टोग्राम के बारे में. आइए जरा सा इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इस हिस्टोग्राम को कैलकुलेट करते हैं. लुक एट दिस, जैसे ये फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इसको कहा जाता है. दिस इज द फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम की क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है, जैसे बता रहा है कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है. लुक एट दिस, दिस इज द माई ऑब्जर्वेशन. और अगर इस ऑब्जर्वेशन को मैं हिस्टोग्राम के बेसिस पे दिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शो इट थ्रू द हिस्टोग्राम, आई वॉन्ट टू शो इट थ्रू हिस्टोग्राम. ठीक है, wait, I'm going to start my pen, so I'm just started this app here. ओके तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे हिस्टोग्राम बनाना है तो ये हिस्टोग्राम कैसे बना रहा है, किस बेसिस पे बना रहा है. यहाँ पे कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी बीन्स आर देयर. देयर आर 5 बीन्स. बीन्स कितने हैं यहाँ पे, 5 बीन्स हैं. तो वो 5 बीन्स काम कैसे कर रहे हैं जरा सा इसको देखते हैं. देखो इसने क्या किया, इसने 5 बीन्स को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया. ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स टू शो द फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स इट्स स्कोर ऑकर्स. ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ग्राफ बना दिया 1 to 2, फिर एक 2 to 3 का रेंज बना दिया, 3 to 4 का रेंज बना दिया, 4 to 5 का रेंज बना दिया. ठीक है, और 4 to 5 और आप इसको 4 to 5 और 5 to 6 कर दो. अब इसमें क्या होता है, जो अपर लिमिट होता है ना वो एक्सक्लूडेड होता है नॉर्मली. मतलब ये 2 को यहाँ काउंट करे या यहाँ काउंट करे, तो ध्यान रखिएगा 2 यहाँ काउंट होगा, यहाँ नहीं काउंट होगा. 3 यहाँ काउंट नहीं होगा, यहाँ काउंट होगा. अब देखो नंबर ऑफ 1 कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ 1 आपके पास 2 हैं. नंबर ऑफ 2 कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ 2 आपके पास 5 है. नंबर ऑफ 3 कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो ये 4 है आपके पास. नंबर ऑफ 4 कितने हैं आपके पास, 2, तो ये 2 है. नंबर ऑफ 5 कितने हैं आपके पास, 1 है. अब ये आपका रेंजेस हो गया. तो ये जो आपको बिन्स दिखाई दे रहा है ये 1 to 2 है, ये 2 to 3 है, ये 3 to 4 है, ये 4 to 5 है और ये 5 to 6 है. अब देखो 5 to 6 का हाइट क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 1. तो देखो यहाँ पे आके ये बिन्स रुक गया, आपका बार का हाइट है. 2 तो देखो ये 2 पे है. 4 तो देखो ये 4 पे है. 5 तो लुक एट दिस, दिस इज एट द 5, दिस इज एट द 5. ठीक है, उसके बाद देखो 2 तो ये देखो ये 2 पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो इन दिस वे यू कैन मेक द हिस्टोग्राम. तो आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा कि हम हिस्टोग्राम कैसे बना रहे हैं. एंड यू कैन गो विद द एनी अदर क्वेश्चन ऑल्सो. आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो. देखो वेट, हाइट, हाउ मच टाइम एक्सेट्रा. फॉर दिस पर्पज, फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा वी आर यूजिंग द हिस्टोग्राम्स. ठीक है, तो हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं, लेकिन कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करना होता है तो वी आर यूजिंग द बार चार्ट. एंड एज आई टोल्ड यू कि देयर इज अ नो गैप, देयर इज अ नो गैप इन बिटवीन द हिस्टोग्राम बट देयर इज अ gap in between the bar chart. Sometimes histogram is also known as the frequency histogram. इसको हम frequency histogram भी कहते हैं. Why? Because we are taking the frequency, on the basis of frequency only you are going to make the histogram. ओके तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम को हम कैसे बना सकते हैं. बिन्स का मतलब क्या है, बिन्स का मतलब एक बार मैं फिर से बता देता हूं. बिन्स का मतलब होता है रेंज. जो रेंज वैल्यू आप स्पेसिफाई करते हो स्टार्ट टू लोअर, वो बिन्स होते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, इन दिस पाइथन यू आर गेटिंग एडवांस फीचर्स. एंड व्हाट इज द एडवांस फीचर्स हियर, कि यहाँ पे जो हिस्टोग्राम होंगे, बिन्स जो होंगे, जो रेंज वैल्यू होते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली डिसाइडेड, इट्स में ऑटोमेटिकली डिसाइडेड बाय द
हिस्टोग्राम फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बीन्स। अगर यहाँ पे आप रेंज नहीं बताओगे, यू हैव टू जस्ट टेल इट अबाउट दैट कि हाउ मेनी बीन्स यू वांट। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द हिस्टोग्राम? लेट यू अंडरस्टैंड द हिस्ट फंक्शन वी हैव टू यूज फॉर जनरेट एंड क्रिएट द हिस्टोग्राम फॉर अ गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सिंटैक्स क्या है? matplotlib.pyplot. if you have imported your library like this, import matplotlib.pyplot as plt. In that case, no need to write this much statement. You have to simply write here plt. But I have just showing you syntax. So how you have to call the histogram function with this? The first argument is the x. This is not necessary. Only one argument is compulsory here. Other all arguments is the optional. You may give or you may not be give. Okay, x you have to give, means this is the data which having the informations like this. In a previous example and Google, I just shown you the number is given 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. This is the data and this data we have to provide. Okay, so x, the second is the bins. The default value is none, but it is always works on a default value of 10. It's always work on a default. Cumulative means cumulative frequency. I'll tell you about this. What is the meaning of cumulative frequency? By default it is false. Histogram type, there are 4 types are possible: bar, stacked, okay, step, bar, stacked and step filled. So there are 4 category. Align, this is the middle. By default it is align middle. Orientation, through this you can change it vertical and horizontal. Okay, so these are the basic syntax of histogram. So now you understand what is the x. X is the array of sequence of an arrays to be plotted on histogram. जो histogram पे हमें डेटा बनाना है, जो information represent करना चाहते हैं, for that purpose we required an x and it is an array of sequence. Okay, bins, this is an optional integer value and if you give then it will bin plus 1 bin edges are calculated. Bin plus 1 bin edges are calculated means what? अगर आप 5 कहते हो तो देखो bin 5 कहने के बाद मैं इसको 5 की जगह पे मैं 1 कहता हूं, तो 1 बिन का मतलब जो एज होगा वो 2 एज बनेगा, 1 एंड यहाँ पे देखो ये एज की बात हो रही है। अगर आपने 2 कहा तो नंबर ऑफ एज कितने हो गए? 3 हो गए। अगर आपने 4 कहा, 3 कहा तो नंबर ऑफ एज कितने हो रहे हैं? 4 अगर आपने 5 कहा तो देख इस तरीके से दिस इज द बिन प्लस 1. द मीनिंग ऑफ दिस इज दिस. क्यूमुलेटिव मीन्स व्हाट? सम टाइम वी वांट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि द सेकंड बार इज द सम ऑफ देयर ऑन फ्रीक्वेंसी प्लस द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस वन. ओके, अगर मैं मान लीजिए कि आई हैव जस्ट कैटेगराइज कि 1 to 2 के बीच में 5 इंफॉर्मेशन थे, 2 to 3 के बीच में 6 इंफॉर्मेशन थे, एंड इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द frequency. So 1 to 2 there are 5 data, 2 to 3 there are 6 data. So this is the frequency only. But if I want to calculate the CF, then what is this? This is the 5, but this value is 6 plus 5, 11. This is called cumulative frequency. By default it is false. So if you want the informations can be represented like this way, this way, this way, this way, you want like this way, and you want such types of bar graph histogram chart. For that purpose you have to make your cumulative true. Otherwise by default it is working as a false. Okay, histotype, there is different types of the histogram. I'll tell you later. Bar stack, step and step filled, this is an optional argument. By default it is bar type. By default it is bar type. So it will tell about what types of histogram do you want to draw. Orientation, with the help of orientations you can tell it what is the orientation of the histogram. You want horizontal histogram or you want a vertical histogram. By default it is an vertical, but you can make it horizontal also, and whenever you make it horizontal it is just like a bar h function. You remember that there are 2 functions for making a bar graph, bar and bar h. If you use bar function it always make the vertical bar graph, but if you want horizontal you have to use bar h function. Okay, so for today this much enough. In the next class I will talk something more about the histogram, how we will use the histogram and how to make the histogram. I hope you understand this video. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.